है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खबर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रायोजक है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर। मुठभेड़ अभी भी जारी। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित राहत शिविरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। राहत शिविरों में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के एक्टिव होने की खबर के बाद लिया गया एक्शन। बिहार के सिवान में 22 साल की युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। ससुराल वालों की दहेज की मांग से तंग आकर उठाया कदम। सगाई के बाद से ही कर रहे थे दहेज की मांग। यूपी के हापुड़ में प्रॉपर्टी डीलर की गला काटकर हत्या के कारणों का पता नहीं। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और गुजरात के सूरत में कपड़ा मिल में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अब भी वहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बल लगातार उन आतंकियों की खोज कर रहे हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों को पता चला कि इस इलाके में आतंकी हैं तो उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया
और इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है, तो वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इसी खबर पर सैयद तजम्मुल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सैयद, आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? बिल्कुल, ये जो मुठभेड़ है कि जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इसमें काफी रुकावटें होंगी, काफी दिक्कतें होंगी सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज के लिए, क्योंकि गुंजान इलाका है और यहाँ फॉरेस्ट लैंड है और यहाँ से मौसम का भी अमल दखल है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बहुत जोरों से बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को और बाकी अमले को ये ऑपरेशन मुकम्मल करने में थोड़ी सी रुकावट का सामना है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बताऊं कि ये जो मुठभेड़ शुरू हुई थी ये किसी मकान से नहीं, बल्कि किसी घर से नहीं, बल्कि एक हाइड आउट से हुई। लिहाजा वहां पर जेर जमीन हाइड आउट से इस तरह की फायरिंग शुरू होना और उसके बाद उनके पास असलहा कितना है और उसके बाद मिलिटेंट 2 से 3 है या उससे ज्यादा है। लिहाजा अभी भी बहुत ज्यादा एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को मुझे लगता है कि यहाँ पर रोक दिया जाएगा और उसके बाद अलल सुबह तकरीबन 5-6 बजे जो है दोबारा। जाहिर सी बात है सैयद, इस वक्त रात का अब अंधेरा भी है और ऐसे में ये मुठभेड़ आगे नहीं चल सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि अक्सर देखा गया है कि बर्फबारी का ये फायदा उठाते हैं आतंकी। क्या कुछ पता चला है जो आतंकी मरा है, क्या कुछ पता चला है कि ये आतंकी लोकल हैं या फिर सीमा पार से आए हैं? देखिए, जहां तक इस इलाके की बात करें, मैं आपको बताऊं कि इसमें आज के इस ऑपरेशन में अभी तक जो पुलिस की तरफ से इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई कि, क्योंकि ऑफिशियली जो बाद में इसका रिकॉर्ड आ जाएगा वो पुलिस के थ्रू आ जाएगा। लेकिन पुलिस अभी इस चीज को वर्कआउट कर रही है कि ये जो मारा गया मिलिटेंट है या लोकल है या नॉन लोकल है, इसके लिए अभी भी जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। लेकिन जो भी हो, अभी जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ये नॉन लोकल है और सरहद पार से इसने यहाँ पर कम ही टाइम हुआ जब इसने यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन से यहाँ पहुंचा था और उसके बाद एक खुसूसी इतलात के बाद आज छापामार कार्रवाई के दौरान इस तरह की गन फाइट शुरू हुई। लेकिन अभी भी जो पुलिस सोर्सेज हैं अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि ये जो मारा गया एलईटी मिलिटेंट है इससे कितना टाइम से कश्मीर में मौजूद है और कब आया था और मुल्क के इस जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता है, इससे बाहर। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि लोकल नहीं है बल्कि नॉन लोकल। जी सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल मामला सिरसा में हुए बीज घोटाले को लेकर है, जिसमें शामिल अधिकारियों और प्राइवेट गोदामों के मालिकों की गिरफ्तारी न होने के चलते आप कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की मांग है कि घोटाले में शामिल अधिकारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आम आदमी पार्टी ने पठानकोट के बाद अमृतसर में भी एक रैली निकाली, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश मोहन श्रीवास्तव के साथ प्रसिद्ध एडवोकेट फुल्का भी शामिल हुए। इस मौके पर श्रीवास्तव ने कहा, इस रैली का मकसद भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नशाखोरी को खत्म करना है। साथ ही श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों को पंजाब में भी उतारा जाएगा। रमेश मोहन श्रीवास्तव ने दावा किया कि पंजाब में इस समय 3 लाख लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कि दिल्ली में जो सफलता मिली आम आदमी को जगाने में और भ्रष्टाचार को भगाने के इस अभियान में, अब हम उस तरह की जन जागरण अभियान को पूरे पंजाब में भी फैलाना चाहते हैं। और पहली मीटिंग आज की पठानकोट में हुई है, दूसरी मीटिंग यहाँ पर है, बीच बीच में छोटी छोटी मीटिंग्स भी होती रही हैं। जनता का भारी उत्साह मिल रहा है और हमें विश्वास है कि नशे में डूबी हुई और भ्रष्टाचार के बोझ तले दबी हुई इस सरकार को उखाड़ फेंकने में पंजाब की जनता हमारा साथ जरूर देगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली में राहत शिविरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठन दंगा पीड़ितों के संपर्क में है, जिसके बाद ये सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। इसके अलावा हर आने जाने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इससे पहले हरियाणा के मेवात से
पकड़े गए 2 आतंकवादियों ने शामली और मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों में जाने और वहां के लोगों से संपर्क बनाने की बात कबूली थी। राहत शिविरों में फोर्स जो है, जब से ये राहत शिविर चल रहे हैं तब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट हमने किया है और ये फोर्स वस्तुतः राहत शिविरों में जो लोग प्रवास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। और इतना जरूर है कि हमारी पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर जगदीश की ओर से विक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिए जाने के बाद माल मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर लगाए जा रहे आरोपों और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल की ओर से कांग्रेस के पंजाब प्रधान प्रताप सिंह बाजवा का पुतला फूंका गया। मुंबई का शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट अब आकर्षक रूप में दिखेगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 यानी कि T2 बनाकर तैयार हो गया है। आने वाले 15 जनवरी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 यानी T2 लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है, जो पुराने टर्मिनल के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। करीब 4,39,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैले इस एयरपोर्ट को दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मुंबई में ओसवीरा पुलिस ने एक फ्लैट पर छापेमारी के दौरान लाखों की अश्लील फिल्म की सीडीएं बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट पिछले 5 सालों से IAS अधिकारी को दिया हुआ था। वहीं इस मामले में जब मकान मालिक से पूछा गया तो उसने बताया कि इस बारे में उसे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। बहुत से बड़े इसके अंदर सीडी जब्त किया है और उसमें एक चंद्रकांत मुखर्जी एज 60 और समर्थ मुखर्जी एज 32, ये दोनों बाबेडू का अरेस्ट किया है। बहुत से अश्लील सीडी उसमें हमने रिकवर किया है और इसके बारे में हम लोग का तपास चालू है। ऑनलाइन सट्टों के अड्डों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इंदौर में भंवरकुआ पुलिस ने दबिश देकर एक ऑनलाइन सट्टे के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस ने कैसीनो चलाने वाले संचालक सहित करीब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 कैसीनो मशीनें भी बरामद की हैं और आगे की जांच के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अमृतसर पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को 4 किलोग्राम हेरोइन और पाकिस्तानी सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में